हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसीज डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कोजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। सो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है ऑन दिस टॉपिक डायबिटीज़। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग इन दिस lecture. So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. Pharmarox का जो स्टडी मटेरियल है कि जिसके अंदर जो हमारे PDF फाइल्स है एंड PPTs है लेक्चर की, रैपिड रिवीजन नोट्स, सब्जेक्ट वाइज नोट्स एंड notes for a GPAT, NIPER, DI and pharmacist exam are available in affordable price on our app Pharmarox एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। एंड्रॉयड ऐप एज वेल एज समझो कि आप एप्पल आईफोन यूज़ कर रहे थे तो एप्पल आईफोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको 365 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं इन 365 डेज एंड प्राइस इज जस्ट ₹100। सो इन जस्ट ₹100 यू विल गेट दिस टेस्ट सीरीज फॉर 1 year. So 365 topic wise test, 365 days, price is ₹100, is like 28 paisa per day. MCQ solution, explanation, proper result analysis and instant test result you will get, and also you will get your rank based on your performance. So get this facility on our app Pharmarox. Download the app Pharmarox Android app on Google Play. सो वी आर लर्निंग अबाउट द डिसीज डायबिटीज़। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या है। तो पार्ट 1 लेक्चर में हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग द डायबिटीज़ कि जिसके अंदर स्पेशली क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ शुगर मतलब कि स्पेशली जो ग्लूकोज है उसका लेवल हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है। कि ये जो ब्लड टेस्ट स्पेशली कर रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर को यूज़ करके आप घर पे ही भी आपका ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हो, जिसका रीडिंग आपको इस तरह से मिलेगा ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट ग्लूकोमीटर। तो ब्लड के अंदर जब ये शुगर लेवल इंक्रीज होता है वो कंडीशन को कही जाती है डायबिटीज़ एंड दिस इज़ ए क्रोनिक डिसीज। बराबर, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। डायबिटीज़ इज़ ए डिसीज दैट अकर्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज ऑल्सो कॉल ए ब्लड शुगर इज़ टू हाई, कि जब हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल जब इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। आगे सीखते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज़ ब्लड शुगर। कि ब्लड शुगर मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसका लेवल, कि जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर, की जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर एंड अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ 70 किलोग्राम ऑफ ह्यूमन एट ऑल टाइम। तो ये सभी टॉपिक को हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे। फिर ये कैसे होता है, ब्लड शुगर लेवल कैसे इंक्रीज होता है। एक तो स्पेशली जो हमारा बॉडी का ऑर्गन पैंक्रियाज है उसके अंदर पैंक्रिएटिक आइलेट्स करके जो सेल होते हैं और उसी के अंदर ये जो बीटा सेल, स्पेशली कौन से सेल, बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या करते हैं, सीक्रेट द इंसुलिन। यहाँ पे लिखा है कि बीटा सेल सीक्रेट द इंसुलिन, ये वाला आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारे इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको रिलीज़ किए बीटा सेल ने। अब ये इंसुलिन पहुँच रहा है मसल्स के अंदर या फिर हमारे फैट कंटेनिंग टिश्यू, फैट में जाएगा, लीवर में जाएगा, मसल, एंड इट विल यूटिलाइज द ग्लूकोज एंड विल रिलीज द एनर्जी। तो ये जब कोई पर्सन हेल्दी होता है तब उसके बॉडी के अंदर ये वाला जो पाथवे है वो अच्छे से चलता है। सो अवर पैंक्रियास लोकेटेड नियर द स्टमक मेक इंसुलिन which play a role in moving glucose to muscle, liver and fats. The pancreas then fails to make enough insulin,
थस इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। फिर डायबिटीज़ के हमने 4 टाइप्स देखे, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2, टाइप 3 की जिसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, टाइप 4 की जो प्री डायबिटीज़। डायबिटीज़ के सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे कि हाई लेवल ऑफ शुगर, मतलब कि ग्लूकोज बराबर, कि जो बॉडी के अंदर फर्स्ट सिम्टम्स कि ये बेसिक सिम्टम्स है। सेकंड ब्लर विज़न, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखने में काफ़ी ब्लरी दिखता है पर्सन्स को। फटीग मतलब कि थकान होना काफ़ी। उसके बाद थर्स्ट, बार बार आपको पानी पीना है, ऑलवेज थर्स्टी लगता है पेशेंट। पेनफुल यूरिनेशन, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एज वेल एज पेनफुल यूरिनेशन एक उसका सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सॉर दैट डू नॉट हील, कि जब भी कोई जगह पे आपको सॉर्स होते हैं या फिर कोई वाउंड्स होते हैं तो वो जल्दी से हील नहीं होते। उसके बाद नोज़िया और वॉमिटिंग, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। एंड वेट लॉस एंड हंगर वगैरह जो है उसके सिम्टम्स जो है वो पाए जाएंगे। तो ये था रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ ए डायबिटीज़। अब जानते हैं उसके कोजेस, कि अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, कि हमें सबसे पहले जानने हैं रीजंस। कैसे, कौन से रीजंस है कि जिसके कारण जो है वो पर्सन को टाइप 1 या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो डायग्रामेटिकली सबसे पहले इजीली समझते हैं कि कोजेज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमने देखा था कि देयर इज़ ए लेक ऑफ इंसुलिन, बराबर। यहाँ पे हमने सीखा था कि लेक ऑफ इंसुलिन या फिर इंसुलिन जो है वो कम अमाउंट के अंदर रिलीज होता है, कि रिड्यूस इन इंसुलिन सिक्रेशन, रिड्यूस इन इंसुलिन सिक्रेशन। तो ये सबसे पहले देखा जाता है इसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर, कि लेक ऑफ इंसुलिन या फिर रिड्यूस इन इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम पैंक्रिएटिक बीटा सेल। जो पैंक्रियास के जो बीटा सेल है वो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर इंसुलिन को सिक्रेट कर रहे हैं। तो वो क्यों होता है, तो एक तो यहाँ पे लिखा है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, की अब जो ये बीटा सेल कि जो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, उसका समझो कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो चुका है। मतलब कि बीटा सेल ही क्या हुए हैं, डैमेज हुए हैं। और जब बीटा सेल डैमेज हो गए तो ऑब्वियसली वो अच्छे से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं कर पाएंगे। फिर डैमेज और रिमूवल ऑफ द पैंक्रियास। अब समझो कि किसी डिसीज कंडीशन के कारण आपने पैंक्रियास को रिमूव करवाया है बाय सर्जरी, या फिर पैंक्रियास आपका डैमेज हो चुका है, तो उस वक्त भी पैंक्रियास ही नहीं होगा तो ना ही बीटा सेल होंगे, ना ही बीटा सेल होंगे तो इंसुलिन होगा। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि पैंक्रियास का हेल्दी रहना। और जब पैंक्रियास ही डैमेज होता है या फिर सर्जरी से रिमूव करते हैं तो उसके कारण इंसुलिन के रिलीज ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। फिर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर, कि कई बार पर्सन को एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी ऐसा हो जाता है, डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस। फिर ड्रग्स एंड केमिकल टॉक्सिन्स, कि कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण समझे कि बीटा सेल पे अफेक्ट हुआ या फिर पैंक्रियास पे अफेक्ट हुआ, तो जिसके कारण जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। फिर एंडोक्राइन डिसीज़, की जो हार्मोन्स रिलेटेड जब आपको प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू द हार्मोन, तो हार्मोन्स रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होता है तब भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। देन हेरेडिटरी प्री डिस्पोजिशन, मतलब कि जो हेरेडिटी है कि जिसके अंदर स्पेशली हम फैमिली हिस्ट्री को भी एक कोज गणेंगे, कि फैमिली हिस्ट्री कि फैमिली के अंदर किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। एंड वायरस एंड इन्फेक्शंस,
तो ये सभी कोजेस को आप अच्छे से याद रखिए कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये सभी को हमने सीखा रिगार्डिंग द टाइप 1 डायबिटीज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले डायग्राम्स के अंदर की कोजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब हमें पता है कि टाइप 1 के अंदर तो हमें पता था कि रिड्यूस इंसुलिन सिक्रेशन, रिड्यूस इंसुलिन सिक्रेशन, ये था टाइप 1 का। और टाइप 2 के अंदर हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप होता है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। तो ऐसा होने का कारण क्या है? तो एक तो आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे दिखा है, इस तरह से समझो कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, और रेगुलर जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके कारण अलग अलग जो हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस तरह से ऐसे ही जो इंसुलिन है उसके रिलेटेड भी रेजिस्टेंस कई बार बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तो ये एक है, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है। उसके बाद पैंक्रियाटिक डिसीज़ एक और फैक्टर है, एक और रीज़न है कि जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो सकता है। फिर जब कोई पर्सन को काफ़ी ओबेसिटी होती है तो ओबेसिटी के अंदर ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो ओबेसिटी के अंदर जो रेगुलर ट्रीट ना की जाए तो आगे जाके उस ओबेसिटी वाले पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। फिर एक फैक्टर है एज। नंबर 4 हम देखें तो एज एक फैक्टर अफेक्ट करेगा कि जिसके कारण जो डायबिटीज़ हो सकता है टाइप 2। नंबर 5 में है जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की, यहाँ पे भी फैमिली हिस्ट्री अफेक्ट करती है। फिर स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो कुछ काफ़ी केसेस के अंदर ऐसा रिसर्च भी हुआ है कि जब किसी को स्ट्रेस होता है, काफ़ी तनाव होता है, तो ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में लॉन्ग टाइम तक जब आप रहते हो तो स्ट्रेस के कारण कई बार क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो ये भी एक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है, एक रीज़न कह सकते हैं हम डायबिटीज़ होने का रीज़न। कि कई बार हम सोचते हैं कि डायबिटीज़ क्यों हुआ है, तो ये सब है उसके रीज़न। फिर 7 नंबर का यहाँ पे रीज़न देखें तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आप ज़्यादा समय तक बैठे ही रहते हो, तो इसको हम कह सकें कि लेक ऑफ एक्सरसाइज, कि आप ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। खाना खाया फिर से बैठ गए, फिर से टाइम हुआ खाना खाया फिर से आप बैठ जाते हो, कुछ भी टाइप की एक्सरसाइज नहीं करते। सिर्फ जैसे ये सोफ़ा दिखाया है तो सोफे पे आप सिर्फ बैठे ही रहते हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाती है, वो लाइफस्टाइल को कही जाती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। जो पर्सन एक्सरसाइज बहुत ही कम करता है और ज़्यादा टाइम वो सोने में बिताता है या फिर आराम करने में बिताता है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ये डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। फिर अनहेल्दी फूड, आप कोई हेल्दी फूड नहीं लेते, अनहेल्दी फूड स्पेशली देखो तो ज़्यादा आप कोई फास्ट फूड्स वगैरह लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह एक्सेसिव अमाउंट में आप खाते हैं। फिर ये जो शुगर कंटेनिंग फूड्स है और जो भी अनहेल्दी है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ले रहे हैं, तो उसके कारण भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। और एक और रीज़न है कि मेडिसिन्स के भी कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ये मेडिसिन्स क्या काम करती है, इंसुलिन का आपके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है, और जब इंसुलिन रिलीज तो हो बट उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वो कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये थे दोनों कोजेस, अच्छे से आपको याद रखने हैं रीजंस, मोस्ट IMP टॉपिक कि जो रीजंस या फिर कोजेस कि जिसके कारण डायबिटीज़ होता है। ये इस तरह से भी आप किसी को समझा सकते हैं जब आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो एबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी कि समझे कि कोजेज या फिर पैथोफिजियोलॉजी के तौर से देखें कि ये पैथोफिजियोलॉजी के तौर से भी ये हम पॉइंट समझ सकते हैं कि
एबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी जिसके कारण हाइपर इंसुलिनेमिया, फिर सेंट्रल ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, एंड फिजिकल इनएक्टिविटी की जिसके कारण एबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है आपके बॉडी के अंदर, और जिसके कारण क्या होता है कि हाई ग्लूकोज, हाई फ्री फैटी एसिड्स, जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह जब अलग अलग रीजंस कंबाइन हो गए तो प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ बीटा सेल, अब बीटा सेल आपके लॉस होंगे तो जिसके कारण क्या होगा, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस के बीटा सेल लॉस होंगे तो वो करेगा रिड्यूस इन इंसुलिन सिक्रेशन, और जब इंसुलिन सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगा तो वो कंडीशन में ये ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो इम्पेयर हो जाएगा और फिर शुगर की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होगा इन ब्लड, और फिर वो कंडीशन हम कहेंगे डायबिटीज मेलिटस। अब जान लेते हैं रिस्क फैक्टर्स कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है कि जिसके कारण आपको डायबिटीज होता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किए कोजेज रीजंस उसी के रिलेटेड है ये रिस्क फैक्टर के, लाइक फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। यहाँ पे देखा है कि दादाजी को था डायबिटीज़, तो ये समझो कि ये फर्स्ट जनरेशन थी उनको डायबिटीज़ था, फिर बीच में ये सेकंड जनरेशन आई उसको डायबिटीज़ नहीं था, बट फिर थर्ड जनरेशन के अंदर डायबिटीज़ शायद आ सकता है। तो ये है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। तो ये जस्ट एक फैमिली ट्री हमने दिखाया, ऐसा नहीं है कि सभी के केस में ऐसा हो, कुछ केसेस में सेकंड जनरेशन में आता है तो थर्ड में नहीं होता, या फिर थर्ड में आए तो फोर्थ में ना आए, तो ऐसे फैमिली हिस्ट्री जो है वो मैटर करती है इन डायबिटीज़। तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपके फैमिली के अंदर किसी को डायबिटीज़ है तो फैमिली के किसी भी सदस्य को डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ओबेसिटी, कि जब आपको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को ब्लड शुगर लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। एज 30 ईयर्स एंड अबव की जब आपकी एज इंक्रीज होती है, 30 से ऊपर आप जाते हो तो उस वक्त भी कई बार जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी इंसुलिन रिलीज़ करने की कैपेसिटी कई बार डिक्रीज़ होती है, या फिर आपके बॉडी के अंदर अलग अलग दूसरे फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, या फिर जो हमने दूसरा जो रीज़न देखा कि रिड्यूस इंसुलिन सिक्रेशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि जब आपकी एज इंक्रीज हो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि ज़्यादातर आप बैठे ही रहते हो, तो इस तरह का आपका जब जीवन हो जाता है कि आप बैठे ही रहते हो खासकर सोफ़ा पे और एक्सरसाइज नहीं करते, ना ही कुछ ऐसा श्रम करते कि जिससे आपके कैलोरी बर्न हो, कि जब रिड्यूस हो जाती है एक्सरसाइज, रिड्यूस हो जाती है वॉकिंग, बैठना, सिटिंग इंक्रीज होती है, ऑल्सो द स्लीपिंग इंक्रीज होती है, तो ऐसी लाइफस्टाइल को हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिर अनहेल्दी डाइट, कि ये जो डायग्राम्स देखकर आप समझ ही गए होंगे, तो इस टाइप का ये जो फूड है अनहेल्दी डाइट्स कहे जाते हैं उसको, कि जिसके अंदर क्या होता है कि फाइबर जो है वो कम होते हैं एंड फैट ज़्यादा होता है। रिड्यूस इन फाइबर इंक्रीज इन फैट, ऐसा फूड की जो अनहेल्दी डाइट के कैटेगरी में आएगा वो आपके लिए बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर डायबिटीज़। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, रिस्क फैक्टर की जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकता है। स्ट्रेस, कि यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो काफ़ी स्ट्रेस के अंदर है, तो स्ट्रेस भी आपको ये ला सकता है डायबिटीज़ को। एंड हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, कि समझो कि किसी वुमेन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ डेवलप हुआ था, तो आगे जाके उसको टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो सकता है। तो ये है उसके रिस्क फैक्टर कि कौन से ऐसे रिस्क है कि जिसके कारण किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो सकता है। सो ये है डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर। फिर से यहाँ पे वही है कि अनहेल्दी डाइट्स,
1 in 3 is overweight, 1 in 3 is obese and फिजिकल इनएक्टिविटी, कि घंटों तक आप बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो या फिर कुछ गेमिंग करते हो, बट आप जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप खाना अनहेल्दी डाइट लेते हो, ओवरवेट है, फिजिकली इनएक्टिव है, तो आगे जाके ओबेसिटी हो जाएगी, और ओबेसिटी होगा तो आपको रिस्क है फर्दर डायबिटीज़ होने का। तो व्हाट शुड वी डू, तो व्हाट आर द की एक्शंस वी कैन टेक अगेंस्ट दिस डायबिटीज़। तो सबसे पहले फॉर एवरीवन, तो सबसे पहले तो ईट हेल्थली, कि काफ़ी हेल्दी खाइए। बी फिजिकली एक्टिव, मतलब कि एक्सरसाइज करने का यहाँ पे कहा जा रहा है। एवॉइड एक्सेसिव वेट गेन, कि आप आपके वेट पे काफ़ी रेगुलर ध्यान रखो कि आपका वेट गेन ना हो ज़्यादा। चेक ब्लड ग्लूकोज इफ़ इन डाउट, कि समझो कि कई बार आपको कुछ डाउट्स है तो ज़रूर से आपका ब्लड ग्लूकोज चेक कर लीजिए। एंड फॉलो द वेरियस मेडिकल एडवाइजेस। गवर्नमेंट क्या कर सकती है अवेयरनेस के लिए, कि बेटर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, बेटर डेटा एंड हेल्दी एनवायरनमेंट जो आप प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो आप नॉर्मल करा सकते हैं, कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल ही रहेगा पर्सन का, कि जब ये वाले टिप्स जो है वो आप फॉलो करोगे। तब आपके हमारे पास अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे डायबिटीज़ का। तो सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, कि जो हमने सिम्टम्स देखे थे कि ऑलवेज टायर्ड, फटीग, ऑलवेज हंग्री, वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, सडन वेट लॉस हो रहा है, पीइंग लॉट्स हो रहा है, वाउंड दैट वॉन्ट हिल, कई बार आपको कुछ वाउंड हुआ है वो हिल नहीं हो रहे हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑलवेज थर्स्टी, टिंगली और नम फीट। ऐसे जो इतने भी हमने सिम्टम्स देखे थे वो सिम्टम्स आपको कई बार ऐसा लगे कि मुझे इसमें से कोई एक सिम्टम्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप फिजिशियंस के पास जाके सबसे पहले तो डायग्नोसिस करवाओगे। और फिजिशियन क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सिम्टम्स के बेसिस ऊपर डायग्नोसिस करेंगे, कि सिम्टम्स आपको देखें, पूछेंगे, काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है ब्लड टेस्ट, कि डायबिटीज़ इज़ डायग्नोस विथ फास्टिंग शुगर ब्लड टेस्ट और विथ A1C ब्लड टेस्ट, ऑल्सो नॉन एज ए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, कि A1C ब्लड टेस्ट या फिर फास्टिंग शुगर ब्लड टेस्ट वो परफॉर्म किए जाते हैं। अ फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट इज़ परफॉर्म आफ्टर यू हैव हैड नथिंग टू ईट और ड्रिंक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, मतलब कि कम्प्लीटली आप जब फास्टिंग कंडीशन में होते हैं कि आपने 8 घंटे से कुछ खाया नहीं है, बराबर, कि समझो कि सुबह आपने समझो कि 6 बजे खाया था, तो 6 बजे समझो कि आपने कुछ खाया था, तो डायरेक्टली उसके 8 आवर्स के बाद, आफ्टर 8 आवर्स तक आप कुछ खाना नहीं खाते, और जब 2 बजते हैं कि 8 AM से लेकर 2 PM की जो 8 आवर्स का जो समय काल हो गया, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट समझो कि हम करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, कि 8 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया है और उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसको फास्टिंग ब्लड शुगर FBS कहा जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट इज परफॉर्म आफ्टर यू हैव हैड नथिंग टू ईट और ड्रिंक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर इज लेस देन 100 mg पर DL और 5.6 मिलीमोल पर लीटर, की जो हमने लेवल्स देखे थे, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग टू फास्टिंग ब्लड शुगर आपका कितना होना चाहिए, लेस देन 100 mg पर DL, की समझो कि रेंज में समझो कि मैं लिखता हूँ तो 80 से लेकर 100 के बीच में आपका ब्लड शुगर लेवल है इन mg पर DL यूनिट, तो वो कही जाएगी नॉर्मल फास्टिंग ब्लड
sugar. So healthcare professional most often use the fasting plasma glucose test for or the A1C test to diagnose the diabetes. कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG कि फास्टिंग PG यहाँ पे देखो तो प्री डायबिटिक्स के अंदर वो होता है 100 to 125. 2 hours PG OGTT कि जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कहा जाता है वो समझो कि 140 से लेकर 199 है तो वो कंडीशन प्री डायबिटिक्स. एंड A1C लेवल होता है 5.7 to 6.4% तो वो कही जाएगी कंडीशन प्री डायबिटिक्स. फिर कंफर्म डायबिटीज कब होगा कि जब आपका फास्टिंग कंडीशन के अंदर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG 126 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो कंडीशन पे डायबिटीज़ बन जाएगी. फिर 2 hour PG एंड 75 ग्राम OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट उस वक्त आपका आ रहा है लेवल 200 या 200 से ज़्यादा तो वो भी कही जाएगी कंडीशन डायबिटीज़. एंड A1C 6.5% से ज़्यादा है तो वो भी है आपका डायबिटीज़. रैंडम PG रैंडम ब्लड शुगर या फिर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 200 से ज़्यादा प्लस हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स तो वो सब कंफर्म कर लेते हैं डायबिटीज़ कंफर्म. PG मतलब कि प्लाज्मा ग्लूकोज, OGTT मतलब कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और हाइपरग्लाइसेमिक जो सिम्टम्स होते हैं लाइक पॉलीडिप्सिया मतलब कि इंक्रीज इन थर्स्ट, पॉलीयूरिया इंक्रीज यूरिनेशन, एंड पॉलीफेजिया इट मीन्स ऑलवेज हंगर एंड इंक्रीज इन हंगर. तो ये खास आप याद रखो सिम्टम्स. So in some cases they may use random plasma glucose RBG test also. So random blood sugar test is testing of the blood sugar level at many time और random time of the day. Randomly कि किसी भी टाइम पे हम शुगर लेवल चेक करते हैं. रैंडम कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता कि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट इज टेस्टिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल एट एनी टाइम. तो ये वाले जो स्लाइड में हमने देखे प्रीवियस के अंदर वो कुछ प्रॉपर टाइम पे कि फास्टिंग कंडीशन ही है या फिर जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा जाता है उस कंडीशन में ये हम पैरामीटर्स चेक करते हैं. एक और कंफर्मेशन के लिए किया जाता है ये RBS कि एनी टाइम रैंडमली किसी भी टाइम पे हम दिन में ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं. इट इज़ टेस्ट परफॉर्म आउटसाइड द रेगुलर testing schedule. RBS test is performed to confirm diabetes mellitus during the treatment and after the treatment of diabetes mellitus. कि जब आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उस वक्त भी किसी भी टाइम पे RBS करा जाता है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कि किसी भी टाइम पे समझो कि आप हॉस्पिटल के अंदर OPD टाइम था 8 से 12 का तो आप समझो कि 9 बजे जाते हैं और आपका टाइम 10 बजे आता है OPD के अंदर तो 10 बजे समझो कि आपका तुरंत ही चेकअप करते हैं कि इवन आपने खाना है खाया है या फिर नाश्ता भी किया है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लिया है, फिर भी उस वक्त आपका रैंडमली ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है तो वो हम कहते हैं उसको RBS. FPG मतलब कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट वो कैसे किया जाता है तो पेशेंट मस्ट बी फास्ट फॉर 8 hours. तो MCQ के लिए ये सभी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में. फॉर MCQ के टाइम पूछा जाए कि फॉर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट पेशेंट मस्ट बी मस्ट फास्ट फॉर हाउ मेनी आवर्स. तो उस वक्त आपको ये जो ABCD के अंदर अलग अलग जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से सिलेक्ट करना है 8 hours. कि समझो कि 6 दिया हो, 5 दिया हो, 4 दिया हो तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन ये 8 hours. तो ये MCQ के लिए सबसे बड़ा पिन पॉइंट यही से आप याद रखिए. आप आगे सीखते हैं अब ये टेस्ट के बारे में
कि इन लेबोरेटरी दे विल ड्रॉ अ ब्लड, कि आपके वेन में से ब्लड लिया जाएगा, ड्रॉज द ब्लड स्पेशली फ्रॉम वेन, वेन में से ज़्यादा लिया जाता है ब्लड इसके अंदर। दे विल मिक्स द ब्लड, दे विल मिक्स ब्लड विथ अदर लिक्विड्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सुगर और ग्लूकोज इन द ब्लड। दिस इज मेजर इन यूनिट mg/dl, mg मतलब कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये यूनिट के अंदर मेज़र किया जाएगा। ब्लड ग्लूकोज रेंज फॉर प्री डायबिटिक्स विल बी द 100 to 125 mg/dl के। जब प्री डायबिटिक्स होगा तो 8 आवर्स भूखा रखने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल आ रहा है बिटवीन 100 to 125। टाइप 2 डायबिटीज़ विल हैव ए ब्लड शुगर रिजल्ट इन रेंज ऑफ 120-60 mg/dl एंड अबव, कि जब किसी पेशेंट का टाइप 2 डायबिटीज़ कन्फर्म है तो FPG का जो वैल्यू कितनी आएगी, FPG कितना होगा उसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 mg/dl। दिस लेवल्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। समझो कि मैनेजमेंट नहीं किया जाता, ट्रीटमेंट नहीं की जाती, तो ये लेवल आगे जाके काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कि इन लैब दे विल मेजर हाउ वेल योर बॉडी रिएक्ट्स टू एवरेज डोज ऑफ शुगर। कि यहाँ पे लिखा है कि टॉलरेंस टेस्ट, कि कब तक आपकी बॉडी जो है वो टॉलरेट कर सकती है अबाउट द ग्लूकोज। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इन लैब दे विल मेजर हाउ वेल योर बॉडी react to average dose of sugar. Patients will be drawn blood 2 hours before। ये आप अच्छे से समझिए OGTT कैसे परफॉर्म किया जाता है, बिकॉज MCQ के लिए ये मोस्ट IMP है। तो समझिए सबसे पहले का पेशेंट विल बी ड्रॉन ब्लड 2 hours बिफोर एंड आफ्टर ही सी ड्रिंक pre-mixed beverages with sugar। के पेशेंट विल बी ड्रॉन ब्लड 2 hours बिफोर एंड आफ्टर, कि समझे कि 2 hours का ये समय टाइम पीरियड है, तो उसके पहले मतलब कि बिफोर एंड उसके बाद आफ्टर क्या किया जाता है, ब्लड शुगर जो है वो उसका ब्लड लिया जाता है। दे विल टेक देयर ब्लड, कि ब्लड सैंपल उसका कलेक्ट किया 2 hours बिफोर, 2 hours बिफोर एंड आफ्टर ही और सी ड्रिंक प्री मिक्स बेवरेज विथ द शुगर। मतलब कि आपको कोल्ड ड्रिंक या फिर ऐसा नींबू पानी जैसा दिया जाता है कि जिसके साथ ऑलरेडी शुगर मतलब कि ग्लूकोज जो है वो उसके अंदर मिक्स किया हुआ है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आर मेजर टू सी हाउ द बॉडी रिएक्टेड, कि जब सडनली एक्सेसिव शुगर दी जाती है तो उस कंडीशन में आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। सो ब्लड ग्लूकोज रेंज फॉर प्री डायबिटिक्स विल बी बिटवीन 140 to 199, कि जब ब्लड, अब ऐसी कंडीशन में समझो कि 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, और पोस्ट रीडिंग जो है आफ्टर द 2 hours, जो आफ्टर कंडीशन हम देखें तो आफ्टर कंडीशन में 140 से 199 के बीच में आ रहा है, तो उसको हम कंफर्म करेंगे एज अ प्री डायबिटिक्स। एंड समझे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसके अंदर ये लेवल होगा 200 mg/dl एंड कंटिन्यू टू पीक, इंक्रीज होता जाएगा। और समझे कि नॉर्मल पर्सन होगा तो लेस देन 140 mg/dl होगा इन नॉर्मल। तो ये है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट।
ये वाले चार्ट से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि A1C टेस्ट के अंदर बिलो 5.7% तो नॉर्मल है, प्री डायबिटिक्स के अंदर 5.7 to 6.4 और डायबिटिक्स में वो A1C लेवल 6.5 से ज़्यादा। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के अंदर डायबिटिक्स के अंदर हमने अभी सीखा 126 mg/dl, उससे भी ज़्यादा है। फिर प्री डायबिटिक्स में रेंज में है बिटवीन 100 to 125 और नॉर्मल में 90 mg/dl और बिलो। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के जो डेटा है डायबिटीज़ के अंदर 200 mg/dl से ज़्यादा, प्री डायबिटिक्स के अंदर 140 से 199 के बीच में एंड 150 mg/dl और उसके नीचे है तो वो कंडीशन नॉर्मल। तो यही टेबल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है mg/dl के। ये डेटा खास आप याद रखो कि आपका यही ध्यान रखना है कि आप ये नॉर्मल की रेंज में आए इवन आफ्टर द फास्टिंग, आफ्टर ईटिंग और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग। आप जो है वो ऑलवेज जो है ये रेंज के अंदर होने चाहिए। mg/dl के बाद मिलीमोल पर लीटर वाले यूनिट भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। सो अब बात आती है कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो चेक योर रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड टेक द लाइफ, कि आपको डायबिटीज़ चाहिए या लाइफ चाहिए, तो यू हैव टू चूज़ लाइफ। और उसके लिए जो प्रिवेंशन के जो स्टेप्स है उसको खास कर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कि मैनेज योर वेट, आपका जो वेट है वो मैनेज करना है। इसके लिए समझो कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है तो लूज़ योर वेट, और उसके लिए ज़रूरी है बी मोर एक्टिव और ज़रूरी है अच्छी एक्सरसाइज करना। सो एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट ए बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, कि ऐसा डाइट है कि जिसके अंदर फाइबर रिच फूड्स है, प्लस ईट होल ग्रेन्स, कि जो हम अनाज कहते हैं वो अच्छे से आप खाइए। लिमिट टेक अवे एंड प्रोसेस फूड, कि जो प्रोसेस फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उसका लिमिट में आप यूज़ करिए। लिमिट योर अल्कोहल इनटेक, ड्रिंक इन मॉडरेशन, यहाँ पे लिखा है कि ड्रिंक इन मॉडरेशन। क्वाइट स्मोकिंग, क्वाइट ही लिखा है, कंप्लीटली डोंट स्मोक, क्वाइट द स्मोकिंग। कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, की जिसके कारण आपका जो हार्ट है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। एंड मेक हेल्दियर चॉइसेस एंड सी योर डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप्स। और रेगुलर चेकअप्स करने के लिए आप आपके डॉक्टर से रेगुलरली जो है वो चेकअप करवाते रहिए। तो ये है आपके डायबिटीज़ को किस तरह से आप प्रिवेंट करें। तो यही चीज़ है मैनेजमेंट के अंदर के डायबिटीज़ को आप कैसे मैनेज करोगे कंडीशन को। तो गो फॉर रेगुलर वॉक और डू सम एक्सरसाइज। तो मैनेज करने के लिए कई बार ये भी सलाह दी जाती है वॉकिंग की, कि आप जितना वॉकिंग करोगे दिन में, इवन डायबिटीज़ के पेशेंट को भी कहा जाता है कि आप आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए अच्छी एक्सरसाइज करिए एंड वॉकिंग करिए। तो इस तरह से आप मैनेज करोगे डिसीज़ को एंड साथ ही साथ प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मेंटेन एन एक्टिव लाइफस्टाइल, कि एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, भाग दौड़ करिए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, तो जिससे आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव रहेगी। ईट हेल्दी विथ लोड्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, कि यहाँ पे डायग्राम में है कि फाइबर रिच फूड्स प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खास खाइए। स्टे अवे फ्रॉम फैटी फूड्स एंड जंक फूड, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली अवॉइड ही करना है, बट जितना हो सके अवॉइड करिए। और समझो कि आप इंटेक कर ही रहे हो तो भी लिमिट के अंदर। उसके बाद मेंटेन ए गुड स्लीप रेजिमेन, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़रूरी, कि प्रॉपर स्लीप साइकिल, कि जो मिनिमम 8 आवर्स का आप जितना स्लीप साइकिल आपका अच्छे से मेंटेन करोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए। तो ये सब, ऐसे नहीं कि इसमें से कोई एक ही चीज़ करनी है, ये सभी रूल्स को आपको फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो दिस ऑल,
कि ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल है कि इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, ये सब है कि ड्रिंक इन मॉडरेट और उसको भी क्वाइट कर दीजिए, बराबर, या फिर डोंट स्मोक, मेक हेल्थियर चॉइसेस, लूज वेट, ईट होल ग्रेन्स, ईट फाइबर रिच फूड्स एंड बी मोर एक्टिव, ये सब भी आपको कंपलसरी करना है टू मैनेज योर डायबिटीज़ एंड मॉनिटर योर शुगर लेवल ऑन रेगुलर बेसिस, के रेगुलर बेसिस पे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक कराते रहिए। तो उसी के लिए आपके लिए ऑप्शन रहता है ये ग्लूकोमीटर कि घर पे भी कि यू कैन चेक एट होम ऑल्सो, कि घर पे भी आप आपका ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्लूकोमीटर। की इसके कुछ ये टॉप ब्रांड्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं आपको, कि ये जो अलग अलग जो ब्रांड्स है कि जो घर पे ही आप ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं, कि डायरेक्टली ये जो ग्लूकोमीटर से यू कैन चेक योर ब्लड शुगर लेवल एट होम ऑल्सो। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, बराबर। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन है हमारे पास मेडिसिन्स का, और अभी जो लेटेस्ट में जो रिसर्च हो रहा है बाय आइलेट ट्रांसप्लांटेशन। तो ये सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में सीखने वाले हैं इन द पार्ट 3 लेक्चर। सो पार्ट 3 लेक्चर के अंदर हम डिटेल में सीखेंगे रिगार्डिंग द डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है बाय यूजिंग द मेडिसिन्स और बाय द आइलेट ट्रांसप्लांटेशन। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और रिसर्च भी बहुत सारे किए जा रहे हैं इन दिस टॉपिक। सो मस्ट वॉच दिस पार्ट 3, कि मस्ट आप देखिए पार्ट 3 वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, city name and WhatsApp it to 9426180836 फार्मारॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप को आपको आपका नाम लिखना है, सिटी नेम लिखनी है, और ये नंबर पे व्हाट्सएप करने से फार्मारॉक्स के जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स है कि फार्मारॉक्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे मोर देन 40+ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, सेंड योर नेम, city name and WhatsApp it to 9426180836 to join our WhatsApp groups. So thank you friends for watching this video. वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फॉर सर्च मोर फार्मा एजुकेशनल वीडियोस। ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकॉन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मिस्टर अमन रावल, फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स, on his personal WhatsApp number 9016312020. So good luck and all the best.